हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम रियोल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो हमने आज तक के 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ टुडे इज लेक्चर नंबर 5। क्या है, हम रियोल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यून एट 20 डिग्री सेल्सियस आर दिस एंड दिस। वेपर प्रेशर दिया हुआ है इतना, इट मीन्स क्या दिया हुआ है, ये पी नॉट। ठीक है, मैंने बेंजीन को ए मान लेती हूँ, टॉल्यून को बी मान लेती हूँ। तो पी नॉट ए है मेरे पास 75 mmHg एंड पी नॉट बी है मेरे पास 22 mmHg। आगे रिस्पेक्टिवली 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 64.4 ग्राम ऑफ टॉल्यून आर मिक्स्ड। इन दोनों के हमें मासेस दिए हुए हैं, ए और बी के। ठीक है, इफ द टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, मतलब कि वो हमें कह रहा है YA निकालो इफ द वेपर आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, देखो हमें पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें पीटी निकालना है ना, क्योंकि YA क्या होता है, पी बाय पीटी। तो हमें पीटी निकालना पड़ेगा। पीटी क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए भी है, पी नॉट बी भी है, एक्स ए और एक्स बी हमने निकालना है, राइट। तो वो निकाल सकते हैं हम। एक्स ए क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मास ये रहा, उसका मोलर मास कितना आता है बेंजीन का, 78 अपॉन 23.4 अपॉन 78 प्लस दूसरा एन बी टॉल्यून का मास 64.4 और इसका आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 92। इस पूरे को सॉल्व करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3 मोल फ्रैक्शन। और एक्स बी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.7 मोल फ्रैक्शन। अब ये एक्स ए की वैल्यू और ये एक्स बी की वैल्यू यहां पुट कर दो, हमारे पास पी टी आ जाएगा विच इज इक्वल टू 37.9 mmHg। ये खुद सॉल्व कर लेना और चेक करना कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगे तुम लोगों को। तो निकालना क्या था हमने, वाई ए। पी क्या है, पी ए इज दिस, पी नॉट ए एक्स ए। इसे सॉल्व करके आता है मेरे पास 22.5। पीटी क्या है, 37.9। ये सॉल्व करोगे 0.59 आ गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ बेंजीन। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H4Br2 हमें ए दिया हुआ है, C3H6Br2 कुछ बी दिया हुआ है, पी नॉट ए भी गिवन है, पी नॉट बी भी गिवन है, दोनों के मोलर मासेस भी गिवन है। कैलकुलेट 10 ग्राम ऑफ ए प्लस 80 ग्राम ऑफ बी, कितना फाइनल सॉल्यूशन आएगा। मतलब कि पीटी पूछ रहा है, जब हमें ए और बी का मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन दोनों के आ जाएंगे, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है तो आप पीटी निकाल लोगे। अभी हम यही तो करते आ रहे हैं अभी तक, राइट। ए पार्ट इज वेरी सिंपल, पीटी क्या आ गया 173 इंटू एक्स ए निकाल लोगे ना, तो एक्स ए मेरे पास आता है 0.118, पी नॉट बी 127, इसका एक्स भी आता है मेरे पास 0.882। तो इन शॉर्ट पीटी मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 132.4 टॉर। क्वेश्चन टॉर में है ना, टॉर। बी पार्ट, वेपर कंपोजिशन इन इक्विलिब्रियम विद गिवन सॉल्यूशन। कंपोजिशन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन, वेपर पूछ रहा है, इट मींस वाई ए और वाई बी की बात कर रहा है। हमें पता है वाई कैसे आता है, पी ए बाय पी टी। पी ए की वैल्यू है 20.4, पी टी हमने निकाल दिया है अभी, ये आ गया 0.154। अब उसने कहा है इन सॉल्यूशन ना, तो हम यहाँ पे वाई बी भी निकालेंगे, 1 माइनस 0.154 विच इज इक्वल टू 0.846 आंसर। क्लियर। सी पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन इक्विलिब्रियम with 50:50 मोल मिक्सचर इन वेपर। हाँ जी,
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मींस एक्स से निकालना है। जब हमें मोल मिक्सचर क्या दिया हुआ है 50:50 इन वेपर में, मतलब वो कह रहा है जो वाई है इज इक्वल टू जो वाई बी है 50:50 है, मतलब 50/100 दैट इज 1/2 0.5 आ गया। वाई की वैल्यू भी और वाई बी की वैल्यू भी। हमें एक रिलेशन पता था वाई अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1/pt। वाई ए कितना है 0.5, वाई बी कितना है 0.5, पी नॉट ए पी नॉट बी हमें दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, इसका पीटी, इसी का पीटी सॉल्व करके हमने मोल फ्रैक्शन एक्स से निकालना है। तो इसका पीटी मेरे पास आ जाता है सॉल्व करके 146.47 टॉर। अब एक्स से निकालना था, अगर तुम्हें याद हो वाई ए पीटी मतलब पी ए निकाला और इज इक्वल टू दूसरा पी ए दैट इज पी नॉट ए एक्स ए। वाई 0.5 है, इसका पीटी भी निकाल लिया मैंने, पी नॉट ए दिया हुआ है, आप यहां से एक्स ए निकाल सकते हो। तो मेरे पास एक्स ए की वैल्यू आती है 0.423 आंसर। क्लियर बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन कि क्या बात कर रहे हैं हम, क्लियर। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, रियोल्स लॉ के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हमारा रियोल्स लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सिंपल क्वेश्चन आ गया, पीटी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालना है हमें। अभी हमने रिलेशन यूज किया था क्या, पी होता है पी नॉट ए एक्स ए और दूसरा पी क्या होता है वाई ए पीटी। वाई है, एक्स ए है, पीटी है, यहां से हम पी नॉट ए निकालेंगे, मेरा आता है वो 300 टॉर। जब पी ए आ गया, पी नॉट ए आ गया, पी नॉट बी निकालना है। अब पी नॉट बी में क्या दिक्कत है हमारे पास, एक्स ए है, यहां से एक्स बी निकाल लो, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हमें ये निकालना है ना, पीटी है, पी नॉट ए है, एक्स ए है, एक्स बी है, पी नॉट बी निकाल लो, सिंपल एज दैट। ठीक, या फिर आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो जैसे आपने ये वाला किया था, एक्स बी पी नॉट बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी। तो यहां से पी नॉट बी क्या आ गया मेरे पास, वाई बी पी टी अपॉन एक्स बी। ये वाई, इससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, ये कैलकुलेशन टफ होंगी क्योंकि वाई है हमारे पास, तो वाई भी आ जाएगा, पीटी भी आ जाएगा, एक्स है तो एक्स बी भी आ जाएगा। सिंपली आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहाँ पे तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इजिली कैलकुलेशन काटापिटी हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। तो पी नॉट भी मेरे पास आ जाता है 1300 टॉर। क्लियर यहां तक, ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन रिजल्ट लॉ का बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है ये, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान से सुनना और इसको रिवाइंड कर करके सुनना, ठीक है। हाउ मैनी मिलीलीटर, मतलब कि पहली बात तो वो वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है, ऑफ 0.1 मोलर HCl, कब, जब इतनी मोलारिटी हमें HCl की दी हुई है, are required to react completely with 1 gram mixture of this and this। कहते हैं कब रिक्वायर्ड है, जब वो कंप्लीटली मिक्स हो गया 1 ग्राम Na2CO3 में एंड NaHCO3 में, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इक्विमोलर मतलब कि इन दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल हैं। तो देखो मैंने क्या किया, सपोज Na2CO3 present in mixture is x gram एंड NaHCO3 को मैंने, अगर ये पूरा मिक्सचर 1 ग्राम था, एक को x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा 1 माइनस एक्स ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास और इसका मोलर मास निकाल देते हैं। इसका मोलर मास आया मेरे पास 106 ग्राम पर एमएल, सॉरी ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास आया मेरे पास 84 ग्राम पर मोल। अब उसने क्या कहा था, पहले नंबर ऑफ मोल्स, उसने कहा था कि जो इक्विमोलर, जो उसके मोल्स हैं वो इक्वल हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के मींस मास अपॉन मोलर मास, मास कितना था इतना, मोलर मास इतना, इक्विमोलर है दूसरे वाले के, मास इतना, मोलर मास इतना। यहां से मैं x निकाल लूंगी, यहां से मेरा x आता है 0.558 ग्राम। अगर मेरा x आ गया तो Na2CO3 तो कितना आ गया 0.558 ग्राम,
NaHCO3 कितना आ गया, 1 माइनस कर दो इसमें से, राइट, विच इज इक्वल टू कितना आता है मेरे पास 0.442। ठीक, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 0.558 अपॉन 106, 0.00526 किसका, Na2CO3 का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 के कितना था ऊपर 0.442 अपॉन 84, 0.00526। अगर आप देखोगे दोनों अप्रोक्सीमेटली दोनों के मोल्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ओके, आगे सिंपल था ये तो। अगर एक x है तो दूसरा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास निकाला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इक्विमोलर कहा था, दोनों को इक्वेट करके हमने वहां से x निकाल दिया, बस ये x की वैल्यू वापस यहां पुट कर दी तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो वही प्रूव कर रहा है ना ये इक्विमोलर, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है आंसर, दे आर इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, राइट। आगे आगे हमने क्या करना है, अब हम रिएक्शन लिखते हैं। उसने कहा था कि Na2CO3 रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, Na2CO3 रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन आल्सो, ठीक है ना, तो मैंने बैलेंस कर दिया। दूसरी क्या रहा था NaHCO3, ये भी रिएक्ट करा HCl से, तो ये बना NaCl वाटर एंड CO2, यहाँ पे ये भी बैलेंस कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इसका भी क्या है 1 मोल Na2CO3 रिक्वायर कर रहा है, क्या रिक्वायर कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, अच्छा ये बैलेंस नहीं हुई, ये 2 था ये, ओके, हमें HCl निकालना ना, रिक्वायर कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl। अगर एक मोल में 2 मोल HCl हैं, तो जो हमने अभी Na2CO3 के मोल्स निकाले थे, तो इसमें कितने होंगे, 0.00526 में कितने होंगे, 2 इंटू 2/1 इंटू 00 दिस, ये आंसर आ जाता है मेरे पास 0.01052 मोल। सिमिलरली NaHCO3 का, एक मोल में एक HCl है, एक मोल NaHCO3 रिक्वायर करता है 1 मोल HCl। सिमिलरली इतने मोल्स में कितना रिक्वायर करेगा, तो 0.00526 में कितना रिक्वायर करेगा, 1/1 इंटू 0.00526 विच इज इक्वल टू 0.00526 मोल। किसके आए ये मोल्स, HCl के, तो टोटल HCl कितना आया हमारे पास 0.01052 प्लस 0.00526, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों HCl के थे 0.01578 मोल, किसके आए HCl। हमने HCl के मोल्स निकाले, क्यों, अब मोल्स निकाल दिए, मोलैरिटी दी हुई थी, तो यहां से हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, वो बस क्या होती है, वो लीटर में होती है या ml में पूछ रहे हैं हमसे। सिंपल बात करते हैं, कहता है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर में 1000 ml HCl के प्रेजेंट है, तो इतने में कितने होंगे, 1000 अपॉन 0.1 इंटू 157.8 ml, या आप डायरेक्टली मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, N/V, लीटर्स में होता है, ml में निकालना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देना। हमें निकालना वॉल्यूम है, दैट इज N/M, सेम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, मोलैरिटी ये थी, बट क्या होगा इनटू 1000, वही चीज आई एंड वही चीज यहाँ पे आई, सेम आंसर आएगा। आप कैसे भी कर सकते हो। क्लियर भाई जी बेटा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान से इसको दोबारा से समझना, बैक करके तो समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने किया रेनॉल्ड्स लॉ। रेनॉल्ड्स लॉ में क्या पढ़ा हमने? लिक्विड प्लस लिक्विड के बारे में, लिक्विड और लिक्विड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड प्लस लिक्विड के बारे में। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। तो लिक्विड को हमने हर एक केस में पढ़ना है। लिक्विड प्लस लिक्विड क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड क्या होगा, एंड लिक्विड प्लस गैस क्या होगा। तो हम पढ़ेंगे सॉलिड प्लस लिक्विड, एंड जो गैस प्लस लिक्विड है वो आता है रियल सॉल्यूशन में, दैट इज हेनरीज लॉ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं नया टॉपिक सॉलिड प्लस लिक्विड। देखो सॉलिड क्या है? सॉल्यूट। लिक्विड तो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो कहता है सॉलिड सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ऑब्वियसली वो इजीली वेपराइज नहीं हो सकता, इतना लिक्विड ही हो सकता है ना वेपराइज इजीली। एंड इट डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल शुगर, यूरिया, राइट। तो वो कहता है मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है। सपोज करो इसका प्रेशर क्या है? पी नॉट, मतलब कि प्योर लिक्विड। और प्योर लिक्विड का मतलब क्या है कि एक्स क्या हो गया? 1 के इक्वल एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। एक और कंटेनर लिया जिसका प्रेशर है पी, जिसमें सॉलिड प्लस लिक्विड है। सॉल्यूट प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड। यहाँ प्योर लिक्विड था, यहाँ पे है सॉल्यूट प्लस लिक्विड। ऑब्वियसली प्योर लिक्विड 1 है, तो इसका लिक्विड क्या होगा? एक्स इज लेस देन 1। वो ये कहना चाहता है कि पी पी नॉट के इक्वल नहीं होता, बट पी पी नॉट से छोटा जरूर होता है। अब क्या हो रहा है? ये छोटा मतलब क्या है? कि वो रिड्यूस हो रहा है ना। कहता है इफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। कहता है कभी भी जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तब उसका जो प्रेशर है सॉल्वेंट का वो हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना। देखो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, मतलब किसी सॉलिड को डालोगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है? बहुत रिड्यूस हो जाती है वेपर स्टेट की, बिकॉज ऑफ रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ वेपर स्टेट। लिख सकते हो बिकॉज ऑफ रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ वेपर स्टेट। ऑब्वियसली ना वेपर की बात कर रहे हैं ना। जब नॉन वेपर का मतलब क्या है? कि हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड में, तो ऑब्वियसली क्या होगा? उस लिक्विड का क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वेपर स्टेट जो है उसकी टेंडेंसी क्या है? वो रिड्यूस हो रही है। ठीक, क्लियर। तो इसी को पढ़ने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। नाउ अप्लाइंग रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है? P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। अगर हम किसी जनरल इक्वेशन में जाएं, टोटल प्रेशर है वो कोई एक्स है और साथ में पी नॉट लग रहा है, ये जनरल इक्वेशन होगी ना हमारे पास ये। ठीक है ना। चलो बताते हैं मैं। वो कह रहा है जनरल इक्वेशन क्या हुई हमारे पास? P इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट पी नॉट। ठीक है, ये मेरे पास की जनरल इक्वेशन हो गई। वी नो, क्या पता है हमें कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। एंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? एक्स ए का मतलब क्या है? कोई एक सॉल्यूट है और कोई एक सॉल्वेंट है जो 1 के इक्वल है। तो यहां से एक्स सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ये एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं। P इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स का सॉल्यूट। ये माइनस में इसको मैं इधर ले आती हूँ, इसको मैं इधर ले आती हूँ। पी नॉट एक्स का सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। ये पी है, ये क्या है? ये सॉल्यूशन का पी है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यहां से एक्स सॉल्यूट क्या आया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये आपने में डिराइव किया, एंड दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड relative lowering of
vapor pressure RLVP. This equation, this x solute is called relative lowering of vapor pressure. हम lowering ही निकाल रहे हैं ना, कितना वो लो हो गया है, इतना वो लो हो गया है. P naught minus PS upon P naught, relative lowering of vapor pressure. अब इसमें ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिलेटिव लोअरिंग निकालो प्रॉपर, तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर वो कहता है जस्ट क्या निकालो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, क्योंकि कम तो ये हो रहा है ना माइनस. दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. होल इज कॉल्ड relative lowering and this only is called lowering of vapor pressure, not relative lowering, only lowering. क्लियर यहां तक, आता समझ में यहां तक. यहां तक हम आज का लेक्चर करते हैं खत्म. कल करेंगे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट. ओके बच्चों, तो लेक्चर 5 हमारा यहां तक ही होगा.